हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। तो आज की क्लास में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसी कड़ी में हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? ऑप्शन हैं चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन 2 है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आप सभी को वैसे तो पहले से पता होगा कि भारतवासियों ने अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन बी है वुड्स का डिस्पैच 1854, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1813, चार्टर अधिनियम 1813। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लेके आया था? द्विसदनीय विधायिका, तो ये 1919 एक्ट लाया था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1919 के अधिनियम द्वारा, या ऑप्शन बी है 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन जो लाया गया था वो लाया गया था 1919 अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? वर्मा यानी आज वर्मा का नाम हम म्यांमार से जानते हैं, यानी कि म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? तो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 होगा, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है म्यांमार और भारत एक दूसरे से अलग हुए थे, या इनका विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वायत्त का शासक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर पता ही होगा, ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वायत्त शासक के जनक माने जाते हैं या हैं। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डी.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था?
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, या क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, या फिर ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ऑप्शन है हमारे किन्होंने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर ने की थी, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो वही जो अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष चुने गए थे, कौन चुना गया था? अध्यक्षता इन्होंने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 को, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946 को। तो इसका तो आंसर पता ही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा गया है या किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके ऑप्शन है के.टी. शाह हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम दिए हुए हैं, डॉक्टर बी.एन. राव का नाम है, और ए.के. अय्यर का नाम है। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो डॉक्टर बी.एन. राव थे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया है? अगर प्रस्तावना याद होगी तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसमें ऑप्शन से ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष बताना है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी है, ऑप्शन सी है जे.बी. कृपलानी, और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे जे.बी. कृपलानी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? कितने टाइम लगे संविधान को बनने में? तो इसका ऑप्शन आप सभी को पता है कितना होना चाहिए। वैसे तो ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और 3 वर्ष 4 माह छोड़िए, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है सी आर एटली ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन महोदय ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, यानी कि इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ऑप्शन सी है कनाडा के संविधान से ली गई है, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकारों की अवधारणा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। मूल अधिकारों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है, तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यानी ऑप्शन सी यूएसए से ली गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हमारे भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है केवल यूके में है, मतलब कि हमारे भारत में भी है, और किस देश में है? तो ऑप्शन ए केवल यूके में है, केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, और भारत और यूएसए दोनों में है। तो हमारे भारत में तो है, हमें इतना तो कंफर्म ही है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो यूएसए में भी है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है जापान। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से आया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार ऑप्शन है हमारे ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है रूस के संविधान से, ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। मूल कर्तव्य जो है वो लिया गया है रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1977, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1979। तो किस वर्ष जोड़ा गया है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द? एक शब्द और जुड़ा था, वो है अखंडता। किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 1976 में ये संशोधन हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया है? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, अधोलिखित कूटों में सही जो भी है उत्तर दिए हुए हैं, तो 2, 3, 4, 1, 2 जो भी है। तो जो प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यानी कि कौन से 3 शब्द थे, 3 शब्द जो नए ऐड किए गए थे वो कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द नए जुड़े थे। इसका अर्थ है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान में प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था उसमें यही तीनों शब्द नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 1, 2, 3 इसका है सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना याद होगी तो आप आसानी से बता पाएंगे कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कौन से देश से लिया गया है? कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी है इटली के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, और ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी यूनियन, ऑप्शन बी है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन सी है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन
सी यानी कि मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के तहत उत्देशिका को संविधान का भाग माना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है भारतीय संविधान का? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन सी है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है संसद। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? उल्लेख नहीं है समाजवादी, संप्रभु, गणतंत्र और संघात्मक। ऑप्शन कौन से शब्द का नहीं है? समाजवादी भी है, संप्रभु भी है और गणतंत्र है, संघात्मक शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग कौन सा शब्द नहीं है? राजनीतिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य और समाजवादी। राजनीति शब्द का यानी राजनीतिक शब्द का प्रयोग संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान की फिर से प्रस्तावना की बात कर रहा है, कौन उल्लिखित नहीं है? उल्लिखित नहीं है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। धार्मिक शब्द का यूज ही नहीं हुआ है, तो धार्मिक न्याय की बात कहाँ से आएगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में है, ऑप्शन ए है 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी है 392 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 397 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 399 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, यानी कि इसमें कौन सा छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है? तो 17 जो है वो बताता है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित ये अनुच्छेद है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि बालक कार्य नहीं करेंगे? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 दिया है ग्राम पंचायतों का संगठन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 398 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48
न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, समान सिविल संहिता के संबंध में। ऑप्शन सी है नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में। ऑप्शन डी है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। अनुच्छेद 40 क्या बताता है? अनुच्छेद 40 बताता है कि जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये तो सभी को पता होगा। अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 61 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? तो विदेश नीति से संबंधित कौन सा है? यानी अनुच्छेद 51 जो है वो विदेश नीति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है 110, 109, 111 और बी और सी दोनों। धन विधेयक को 110 अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष मत निर्णायक मत देने का अधिकार होगा? ये किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अनुच्छेद 103 या अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 102? अनुच्छेद निर्णायक मत देने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 100 के तहत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित है? अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 126, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 139। तो जो प्रतिबंधित है वो है अनुच्छेद 122, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान कौन कौन से राज्यों के लिए किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा गुजरात, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। यानी कि इसके जो विशेष प्रावधान 371 के अंतर्गत किए गए वो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए किए गए हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 313। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अंतर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान पूछा गया है, और ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है भारतीय संविधान में? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधान संशोधन किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आज की क्लास में ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी क्लासेस कैसी हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।